मेरा यह मानना है, किसान अगर खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर धरती अत्यंत उर्वरा है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, देश के अंदर 16% आबादी, लेकिन 16% आबादी में 11% हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई लैंड है, और देश की कुल कृषि से जुड़ी हुई भूमि में से 11% लैंड होने के बावजूद हम 22% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से करते हैं। ये हमारी उर्वरता को, यहाँ की उर्वरता को प्रदर्शित करता है। लेकिन इसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। जैसे यहाँ पे सीमैप की तरफ से बताया गया, उन्होंने अलग अलग क्लस्टर विकसित किए हैं। इन क्लस्टर को विकसित करने में हम सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी क्लस्टर विकसित करके वहां पर हम लोग नए तरीके से किसानों के समूहों को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मेरा मानना है, औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपये में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी, या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लैबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके, परिश्रम करके, अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ, और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है, और आईआईटीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के यहां के अन्नदाता किसानों को, यहां के संस्थाओं को सहयोग करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। मैं यहां पे अक्सर देखता हूं, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकारी संस्थान प्रोएक्टिव होकर के अपने स्तर पर पहल करे कि भाई हम सहयोग करना चाहते हैं। और मैं यहां पे सीमैप के कार्य को देखता हूं, सीडीआरआई के कार्य को देखता हूं, एनबीआरआई के कार्य को देखता हूं, या आईआईटीआर के कार्य को देखता हूं। इनके डायरेक्टर्स, इनके वैज्ञानिक हम लोगों के पास या विभागों के पास आकर के कहते हैं साहब हम लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमसे कोई सहयोग तो ले। और यह एक अच्छा अवसर है जब हम अपने अन्नदाता किसानों को सह फसली लेने के लिए इनके माध्यम से विकसित की गई प्रजाति को और प्रमोट करने के लिए उनका सहयोग ले सकते हैं। वे सहयोग देने को तैयार हैं। ऐसे ही औषधीय पौधों के लिए या फिर अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के हम कई प्रकार की फसलों की विविधीकरण को लेकर के हो सकता है,
और अन्य क्षेत्र में भी उनका सहयोग लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम कर सकते हैं। वास्तव में हम सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है।